नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। सही बात साथियों, अपनी किस्मत को मत कोसिएगा। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, किस्मत भी बदल सकती है, बस आप मेहनत करते रहिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। जो आज का टॉप 20 क्वेश्चंस है उसको देखते हैं कि कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है, ये आपको बता देना है साथियों। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, इस वाक्य में क्या त्रुटि है आपको बतानी है। चलिए साथियों, ए राजा ने, बी मृत्युदंड, सी चोर को, डी सजा दी। किसमें त्रुटि है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं, इसका सही जवाब क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी। इसका सही जवाब होगा डी साथियों, क्योंकि साथियों दंड एवं सजा समानार्थी है। दंड एवं सजा क्या है साथियों, समानार्थी है। अतः यहाँ पर सजा का प्रयोग अनुचित है। ठीक है साथियों, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। ठीक है, सजा, ये सजा और दंड साथियों समान है, इसलिए सजा दी क्या होगा, इस वाक्य की त्रुटि होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं ये खुदा, मगर जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होना चाहिए। सभी वीर शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के जवानों को सत सत नमन। चलिए साथियों, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। अनल, वात, उरंग या आलय। चलिए बता दीजिए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। घर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है ये आपको बताना है साथियों। चलिए, अनल, वात, वरंग या आलय। चलिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों। आलय ये घर का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है साथियों किसका, घर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आलय। घर के और बहुत सारे पर्यायवाची हैं साथियों, जैसे गृह, भवन, निकेतन, सदन, आगार, आवास आदि। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वह आए तो मैं जाऊं, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। वह आए तो मैं जाऊं, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। चलिए बता दीजिए साथियों। हेतु, मध्य भविष्य काल, भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भविष्य काल। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब बताइए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। हेतु मध्य भविष्य काल साथियों। वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में साथियों हेतु मध्य भविष्य काल है, जिसका काल में एक क्रिया का होना हो। जिस काल में एक क्रिया का होना हो दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है साथियों। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था ये आपको बता देना है साथियों। चलिए 1947, 1950, 1954 या 1960। जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था साथियों, ये आपको बता देना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। 1947, 1950, 1954 या फिर 1960। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, 1954। कब साथियों, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था साथियों। ठीक है साथियों, कब हुआ था, 1954 में। ठीक है साथियों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताना है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, शशि, सूत, चाँद या विधु, क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए। इस देश के रखवाले हैं हम, शेर के जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम कभी मौत से नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाले हैं हम। सभी वीर जवानों को सत सत नमन, वीर सैनिकों को मेरा सत सत नमन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रमा का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, सूत। ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी शशि, चाँद और विधु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं साथियों। जो सूत होता है साथियों, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? शशि, चाँद और विधु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी अकादमी सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? चलिए बताइए साथियों, हिंदी अकादमी सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? हिंदी अकादमी सलाखा पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया साथियों? ये आपको बता देना है। चलिए, तुलसीदास जी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या विष्णु प्रभाकर। चलिए, सलाखा पुरस्कार की बात कर रहा है साथियों, सबसे पहले किसे दिया गया ये आपको बता देना है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार साथियों पाने वाले सबसे पहले रामविलास शर्मा हैं साथियों। और इन्हें 1986 से 87 के लिए दिया गया था साथियों। ठीक है, सलाका सम्मान गीतकार एवं पटकथा लेखक के लिए दिया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य टोकरी के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है। विश्व खाद्य टोकरी के रूप में किसे जाना जाता है? पर्वतमालाएं, पठार या मैदान? चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मैदान को साथियों विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में खाद्य सामग्रियां क्या होती हैं साथियों? मैदानी क्षेत्रों में पैदा की जाती हैं, इसलिए मैदान को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए बता देना साथियों, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बता देना है साथियों। रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर, रघुराम राजन, पी चिदम्बरम। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, सुरेश तेंदुलकर। ये साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो अध्यक्ष थे साथियों यही थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, 1957 के विद्रोह, कानपुर विद्रोह को किसने दबाया था? 1957 का जो विद्रोह हुआ था साथियों, उसमें जो कानपुर का विद्रोह था उसको किसने दबाया था ये आपको बता देना है। चलिए, ए सर पैट्रिक ग्रांट, बी सर कॉलिन कैम्पबेल, सी चार्ल्स जेम्स नेपियर, डी सर ह्यूज रोज। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। जो कानपुर की क्रांति हुई थी साथियों 1857 के दौरान, जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाया था साथियों। ठीक है, किसने दबाया था? सर कॉलिन कैंपबेल ने इसको क्या किया था साथियों? दबाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों, कौन सा दिन
हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों इसको बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, चलिए ए 14 अक्टूबर, बी 29 दिसंबर, सी 27 फरवरी और डी 14 सितंबर। चलिए बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बता दीजिए। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी 14 सितंबर साथियों। जो 14 सितंबर होता है वो साथियों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, क्योंकि साथियों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। चलिए बता देना साथियों। चलिए बताइए किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा साथियों, ये आपको बता देना है। चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बता देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो साथियों आर्टिकल 32 होता है साथियों, इसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर 2017 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन थे साथियों। चलिए बता देना साथियों। 30 नवंबर 2017 को एमनेस्टी एक मिनट साथियों, थोड़ा सा इसमें मेमोरी का प्रॉब्लम है, स्टोरेज कम है साथियों, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक मिनट आप। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब साथियों। 30 नवंबर 2017 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल साथियों क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था है। इसके महासचिव कौन थे ये आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, आयरीन खान, पीटर बेनेसन, अरुंधति राय या सलील सेठी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सलील सेठी थे साथियों 30 नवंबर 2017 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों, जल्दी से आपको बता देना। लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या विधान परिषद। चलिए बताइए क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों, राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है साथियों। 324 अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है साथियों। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज़ में इतनी दम रखते हैं हमारे भारत माता के वीर सपूत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, कौन सा है ये आपको बता देना है साथियों। सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, पुलिस। चलिए बताइए ए, बी, सी या डी क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, जो असम राइफल्स है साथियों, ये भारत का सबसे पुराना क्या है साथियों, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ठीक है साथियों। इसको प्यार से पूर्वोत्तर प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है साथियों। ठीक है, असम राइफल्स ये सबसे पुराना क्या है साथियों, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। क्या है साथियों, अर्धसैनिक बल सबसे पुराना है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भरनेर और कैमूर पहाड़िया पर्वत श्रृंखला में किसका विस्तार है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए भरनेर और कैमूर पहाड़िया पर्वत श्रृंखला में किसका विस्तार है आपको बता देना है साथियों। चलिए विंध्य, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आप बताइए।
विंध्य, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। ये भरने और कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों, ये विंध्य पहाड़ियों की जो श्रृंखला है साथियों, उसी का भाग है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। दिल की धड़कन को सामान्य दर बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए साथियों, दिल की धड़कन को सामान्य दर बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों बता दीजिए। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ, शहीदों को सत सत नमन। चलिए, पेसमेकर, अधिवृक्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस, बता दीजिए इसका सही जवाब जल्दी से। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है साथियों। पेस मेकर एक छोटी सी डिजाइन होती है साथियों। इस डिजाइन को उन मरीजों के दिल में फिट किया जाता है जिनकी हृदय स्पंदन दर कम होती है। यह डिवाइस हृदय की मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजती है, जिससे कृत्रिम हृदय बीट बनती है और हृदय दर सामान्य हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। चलिए, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, ऑस्कर। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ऊर्जा विश्व पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार, विश्व संरक्षण पुरस्कार या फिर ग्रीन फ्लैग पुरस्कार, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब जल्दी से बता दीजिए। चलिए, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। चलिए साथियों बताइए, किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों। जो व्हिटली पुरस्कार होता है साथियों, व्हिटली पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है, संघाई 5 समूह को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। चलिए बता दीजिए साथियों, संघाई 5 समूह को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। ए, संघाई विकास समूह, बी, संघाई विकास बैंक, सी, संघाई सहयोग संगठन, डी, संघाई सहकारी बैंक। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या साथियों, सी, संघाई सहयोग संगठन साथियों। ये संघाई 5 समूह का वर्तमान नाम क्या हो गया है, संघाई सहयोग संगठन साथियों। ठीक है, इसके वर्तमान सदस्य देश कौन से हैं साथियों, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए साथियों बता दीजिए। रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं साथियों, बताइए इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, नेत्र, हड्डी, रक्त या त्वचा। चलिए बता दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, हड्डी प्रभावित होती है साथियों। रिकेट्स में क्या होती है साथियों, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण साथियों शरीर में विटामिन डी, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होता है। ठीक है, रिकेट्स साथियों, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। चलिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन साथियों। 2000 फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, 2017 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत और फ्रांस। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। चलिए, क्या होगा सही जवाब आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, फीफा जो विश्व कप 2017 का था साथियों, वो इंडिया में आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है, और
ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे 20 में से कितने के सही आंसर आपके हुए होंगे साथियों। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सभी शहीदों को मेरा सत नमन साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे साथियों शाम को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है। ठीक है साथियों, बड़ों का सम्मान करिएगा, अपने माता पिता का और गरीबों का भी सम्मान करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।